औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिक नस्तईन आमीन या इलाही आमीन रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। नाज़रीन, आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा कुरान पाक का पारा नंबर 4, जिसका हम थोड़ा सा खुलासा देखेंगे। उसमें भी जो चौथा पारा, जिस तरह मैंने आपको लास्ट जो अपनी वीडियो थी उसके अंदर बता दिया था कि अब जो नेक्स्ट 10वें पारे तक इस तरीके से होना है कि एक ही पारे के अंदर मुख्तलिफ जो हिस्से होंगे। पहला जो हिस्सा होगा वो पिछली आयत सूरह का होगा, और जो अगला हिस्सा होगा वो नेक्स्ट आने वाली सूरत का होगा। तो इसमें भी दो हिस्से हैं। जो लास्ट हमारा थर्ड पारा था उसके अंदर हमने सूरह आल इमरान को स्टार्ट किया था, और उसके अंदर हमने 3 से 4 चीज़ें देखी थी। उनमें अगर हम देखें भी तो उसके अंदर जो सूरह बकरा से मुनासबत थी, अल्लाह की कुदरत के 4 किस्से थे, अहले किताब से मुनाजरा और मुबाहला था, और अम्बिया साहब से अहद था। ठीक है, अभी अब फर्दर जो देखेंगे सूरह आल इमरान के अंदर वो खाना काबा के फ़ज़ाइल हैं। ठीक है, उसके बाद बाहमी जोड़ के ऊपर बात की गई है, अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के बारे में बात की गई है। 3 गज़वे यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं, और कामयाबी के जो 4 असूल हैं इनको डिस्कस किया गया है सूरह आल इमरान में। तो देखते हैं खाना काबा के फ़ज़ाइल में सबसे पहले इबादत गाह के बारे में इसको बताया गया है, इसकी वाज़ेह निशानियाँ बताई गई हैं। मकाम इब्राहीम जो अरब में दाखिल हो जाए उसे अमन हासिल हो जाता है। ये सारी खाना काबा की फ़ज़ाइल हैं। बाहमी जोड़, अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम जो मेरी रस्सी है इसको मजबूती से थाम लो और तफरके में ना पड़ो, आप आपस में एक दूसरे के अंदर यूनिटी को जनरेट करो। उसके बाद अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर की बात की गई है। उन्होंने कहा है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, जो लोगों को नफ़ा या नेकी के कामों की तरफ हिदायत करते हो, भलाई का हुक्म करते हो और बुराई से रोकते हो। ठीक है। उसके बाद फर्दर जो है 3 गज़वे जो डिस्कस किए गए हैं, उनमें गज़वा बदर, उहद और गज़वा हमराउल असद है। उसके बाद जी कामयाबी के जो 4 असूल हैं, अब देखिए इसके अंदर सबसे पहले बात ही सब्र किया, मुसाबरा किया, मुरातबा और मुराबता हो गया, और उसके अलावा तकवा। ये जो चीज़ें हैं मीन के जो कि हमारी कामयाबी का रूह रवां होती हैं। आप जब तक सब्र नहीं करोगे, जब तक आप तकवा को इख्तियार नहीं करोगे, जब तक आप झुकोगे नहीं, जब तक आप आजिज़ नहीं बनोगे, आपको कामयाबी कभी भी हासिल नहीं हो सकती। अल्लाह ताला ने अपने कुरान के अंदर हर चीज़ हमें बता दी है, बस हमने उसे पढ़ना है, हमने उसको अंडरस्टैंड करना है, और हमने फिर उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन भी करनी है। सूरह निसा का अगर हम इब्तदाई से देखें तो उसके अंदर 4 बातें डिस्कस की गई हैं, जिनमें सबसे पहले है यतीमों का हक। उनको माल के हवाले, उनका जो माल है वो उनके हवाले कर दिया जाए, मीन के उनको आपने उनके माल को अपने पास नहीं रखना। सिमिलरली वहाँ पर तादाद अजवाज के बारे में बात की गई है कि एक मर्द जो है बैक वक्त 4 निकाह कर सकता है, लेकिन उसमें शर्त रखी गई है कि अगर आप सबके हकूक जो हैं वो अदा कर सको तो फिर आप कर सकते हो, अदरवाइज आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं है। और यहाँ पर हज़रत की हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो 11 शादियाँ थी उनके बारे में भी, उनको जो एक एक्सेप्शनल केस था उनको, वो भी यहाँ पर डिस्कस किया गया। सिमिलरली सूरह निसा के अंदर मिरास के बारे में बातें की गई, औलाद, माँ बाप, बीवी, कलाला के हिस्से बयान हुए। ठीक है, और कैद के साथ पहली वसीयत भी अदा कर दी जाए। उसके बाद ये महरम औरतों के बारे में बातें की गई थी, कौन कौन सी महरम औरतें हैं। माएँ, बेटियाँ, बहनें, फूफियाँ, खालाएँ, भतीजियाँ, ये सारी चीज़ें कुरान पाक के अंदर डिस्कस किया गया है। फर्दर इंशाल्लाह ताला हम जो नेक्स्ट पर है वो हम अपनी वीडियो में देखेंगे। टिल देन, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।